नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या कौन सा वीडियो मैं आज लेकर के आया हूँ। सबसे पहले इसके बारे में अपडेट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखिए क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक है, ठीक है ना, पूर्वी, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 15 क्या देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। और उस चैप्टर का जो नाम है इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर थ्रेड। इसका एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो में डाल रखा हूं। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट 1 बोल सकते हैं, वो वीडियो में डाल चुका हूं। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे लेटेस्ट डिस्कस का, और उसके बाद लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, वो वाला 2 सेक्शन जो हम लोग कवर कर चुके हैं। ये वीडियो जो है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का रहने वाला है, और इसके अलावा लेट्स लर्न सेक्शन का कुछ जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए डिटेल्स में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला जो है आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस। आप लोग प्लीज पेज नंबर 156 ओपन कर लेंगे। क्लास 6 का पूर्वी का जो बुक है उसमें आपका 156 पेज नंबर ओपन करेंगे तो आपका लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सारा क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अनलाइक अदर चिल्ड्रेन, मतलब दूसरे बच्चों के जैसे नहीं। शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, यानी वह जो है जैसे बाकी बच्चे अपना हाथ जो है आसानी से यूज कर पा रहे थे, वैसे क्या है इला सचानी यूज नहीं कर पा रही थी। ठीक है। While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. ठीक है ना। ये लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि और सारे बच्चे जो है सैंड पे अपना बोल सकते हैं फिगर्स जो है ड्रॉ कर रहे थे। इसके बाद जो है वाइल्ड फ्लावर्स उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यानी दूसरे बच्चे जो है अपना हाथ यूज करके बहुत सारा एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इला सचानी क्या है नहीं कर पा रही थी। ठीक है ना। लेकिन वह भी चाहती थी कि और बच्चों के जैसे क्या है वो भी चौक को पकड़े, स्लेट्स पे क्या करे, ड्राइंग करे, सैंड में क्या करे, कुछ ड्राइंग्स वगैरह करे। तो ये सब उसके भी मन में जो है ये सब बोल सकते हैं एस्पायरेशंस था। ठीक है ना। चलिए तो इससे रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चंस है। पहला है ए में देखेंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये कह रहा है अनलाइक अदर चिल्ड्रेन द मीन्स दैट इला वाज, यानी दूसरों बच्चों के जैसे नहीं हो। ठीक है ना। ये कह रहा है अनअवेयर, डिफरेंट, और उसके बाद है सिंपल। ठीक है। सिंपल तो बोल नहीं सकते हैं। अनअवेयर का जहां तक बात है तो ये थोड़ा सा मैच हो रहा है, लेकिन अनअवेयर में ऐसा नहीं कि वो उसको पता नहीं था कि हाथ कैसे यूज करना है। शी नोज वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कैसे यूज करना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट शी हैड हर लूज हैंड्स, उसके जो दोनों हाथ थे वो क्या थे, इनएक्टिव थे। ठीक है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनलाइक अदर चिल्ड्रेन मीन्स दैट इला वाज डिफरेंट। इला जो है औरों से क्या थी, अलग थी। तो ये आपका आंसर जो है सेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या है, व्हाट कुड हैव फेल्ट when she could not join others in things they did। ठीक है ना। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि और बच्चे जो है खेल रहे हैं, दूसरा एक बच्चा कोई जो है उसके अंदर लालसा है, इच्छा है कि हम भी क्या करें उसके साथ खेले, लेकिन क्या है वो खेल नहीं पा रही है। ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले उसके अंदर जो फीलिंग आएगा वो सैडनेस का आएगा। दूसरा क्या ऐसा लगेगा कि नहीं मैं दूसरों से क्या हूं, अलग हूं। ठीक है ना। मुझे क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। तो इस तरह का फीलिंग क्या है आएगा। चलिए क्या आंसर मैंने लिखा है, इला कुड हैव फेल्ट सैड, ऑब्वियस सी बात है। उसे क्या है उदास जो है
महसूस कर रही है, ठीक है ना, लेफ्ट आउट, अकेलेपन। इसके बाद है when she could not join others in activities that required the use of hands, ठीक है ना, और जितने भी एक्टिविटीज है उसको उसमें क्या है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी जहां पे क्या है हाथ का इस्तेमाल होता है, हाथ का क्या है यूज होता है, ठीक है ना। तो ये जो है एकदम कंप्लीटली बोल सकते हैं क्या है एकदम जो है अकेलापन जो है महसूस हो रहा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट सी में देखते हैं, सी में है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज, ठीक है ना, अब इला क्यों नहीं जो है स्लेट पे जो है फिगर्स ड्रॉ कर पाई, कारण ये है शी कुड नॉट यूज हर लूज हैंड्स, वो जो लूज हैंड्स है उससे क्या है इला सचानो को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि वो कैसे जो है अपने इस हाथ को यूज करके स्लेट्स पे जो है फिगर्स को क्या करे ड्रॉ करे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है बिकॉज शी कुड नॉट यूज हर लूज हैंड्स, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी और सी तीनों जो है फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है व्हाट क्रिएटिव ways did Ila and her family use to overcome the challenges she faced? ये क्वेश्चन पहले समझना है कि क्या क्या क्रिएटिव वेज मतलब क्या क्या इस तरह का वेज या तरीका जो है इला और उसके फैमिली जो है यूज में लाए जिससे क्या है जो चैलेंजेस है उससे क्या है वो उभर पाए, उसके ऊपर क्या है कंट्रोल स्थापित कर पाए जो भी वो फेस कर रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है इला एंड हर फैमिली used creative ways to teach her to use her feet, यानी ठीक है कोई बात नहीं, ये देखो क्रिएटिविटी होता है कि अगर हाथ नहीं तो एक काम करो पैर से जो है प्रैक्टिस करो और पैर से प्रैक्टिस करके उसमें मास्टरिंग जो है हासिल करो और उसके बाद कोई भी एक्टिविटीज को क्या है परफॉर्म कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रश करना है तो ब्रश करना है तो उसमें हाथ का यूज होता है, हाथ नहीं है तो क्या पैर से प्रैक्टिस करना है, पैर से प्रैक्टिस करने के बाद ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में तो चैलेंजेस आएगा ही, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद क्या है कोई भी एक्टिविटीज को जो है परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि यूज टू हो जाता है, आज एक आदत सा बन जाता है कि दूसरे ऑल्टरनेट को क्या हमें क्या करना है यूज करना है। यही मेरे लिए क्या है एक सपोर्टिंग जो है टूल्स है, तो उसी के थ्रू जो है हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है इला एंड हर फैमिली यूज क्रिएटिव वेज टू टीच हर टू यूज हर फेट। पहले इसको जो है सिखाया गया है कि कोई बात नहीं एक काम करो, हाथ का यूज नहीं कर सकते हैं पैर का इस्तेमाल कर लो, पैर को ही क्या करना है तुम्हें यूज में लाना है, ठीक है ना। तो उसके फैमिली उसको क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इला को भी लग रहा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑल्टरनेट मेथड हमें क्या करना है यूज करना है। नेक्स्ट है फॉर एम्ब्रॉयडरी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग इन लर्निंग डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है इलाज को क्या किया जाता है इनकरेज किया जाता है, उसके उत्साह को क्या है बढ़ाया जाता है और उसको और ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और एक सपोर्ट दिया जाता है किस लिए कि एक काम करो और भी जो है डिफरेंट स्टाइल्स जो आपका एम्ब्रॉयडरी का है उसको भी सीख लो। जैसा हमने स्टोरी में देखा एक आपका काश्मीरी स्टाइल्स था, दूसरा आपका लखनवी था, ठीक है ना, और भी जो है अलग अलग जगहों का जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी है उसको क्या की और सीखी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला। अब ये जो नया आजादी इला को कैसे मदद किया, ठीक है ना। ये नया आजादी किस सेंस में, तो नया आजादी उस सेंस में जब नेम एंड फेम हो चुका है, ये क्या है स्टेट लेवल से क्रॉस करते हुए नेशनल लेवल तक जो है पहुंची, इसके बाद क्या है इनकम रेगुलर आना जो है शुरू हो गया सॉरी इनकम जो है आना शुरू हो गया है। इसके बाद जो है क्या है फिर आपने देखा कि नेम एंड फेम क्या है
और ज्यादा जो है बढ़ गया, और साथ ही साथ जो काम जो कर रही थी एम्ब्रॉयडरी का, उसमें इंटरेस्ट जो है और ज्यादा उसका डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ बोल सकते हैं जो यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा क्या हो गया, बूस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने क्या आंसर लिखा है, आंसर है द न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प हर टू अर्न रेगुलर इनकम, उससे क्या है रेगुलर इनकम आना शुरू हो गया। इसके बाद है गेन्ड रिकॉग्निशन एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस एज वेल, ठीक है ना। उसका मान सम्मान पहचान और क्या है बढ़ गया, साथ ही साथ जो है उसके कॉन्फिडेंस को भी क्या है वो बूस्टअप हुआ, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये है व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ। ये कह रहा है कि जो पहला जो है राज्य प्रदर्शनी इला का था वो क्या है, कैसे बोल सकते हैं कि इलाज के लाइफ में वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ, ठीक है ना। तो इलाज के लाइफ में जो फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन है हुआ था ये क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी जो बोल सकते हैं अगर शोकेस कर रहे हैं आप, कोई सैंपल्स को अगर डिस्प्ले कर रहे हैं वो भी आपका स्टेट लेवल पे, तो एक्चुअली में होता क्या है पूरे स्टेट के लोग जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है एग्जीबिशन है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है पहुंचते हैं। जब स्टेट की बात आती है तो पूरे स्टेट के लोग क्या है वहां पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग क्या है उसके आर्ट के बारे में जाने, उसके बाद पसंद आया तो क्या है उन लोग खरीदना जो है शुरू किए। तो इसका अर्थ ये निकला कि जो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस का रीच जो एक लिमिटेड था वो अब बढ़ चुका है, यानी अब जो है आ गया स्टेट लेवल के लोगों तक, मतलब एक पहुंच जो है वो लार्जर ऑडियंस तक जो है था। साथ ही साथ जो है पहचान वगैरह, जब ऑब्वियस सी बात है जब बहुत सारे लोग जाएंगे तो देखेंगे समझेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा अच्छा ऐसा बात है, इसका हाथ भी नहीं है, उसके बाद इतना अच्छा जो है आर्ट वर्क कर लेती है, इतना अच्छा जो है एम्ब्रॉयडरी ये कर लेती है, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या है बोल सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ एक प्रचार का माध्यम क्या बहुत ही अच्छा बन जाता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या मैंने लिखा है, द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रॉट हर टैलेंट टू लार्जर ऑडियंसेस, बहुत सारे ऑडियंसेस के पास जो है इसके टैलेंट को क्या है बोल सकते हैं एक रीच मिल गया, ठीक है ना। लीडिंग टू इंक्रीज रिकॉग्निशन, इससे हुआ क्या पहचान बढ़ गया, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नया जो है दरवाजे नए जो है दरवाजे इसके लिए क्या है खुल गए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है 4th के बाद हमारा है 5th क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है व्हाट डज द सेंटेंस आर्ट हैज द पावर to rise above physical boundaries and touch the soul tell us about the power of art, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कहता है कि पावर का क्या है, पावर का जो शक्ति है उसके बारे में बताता है। लेकिन इसमें एक सेंटेंस देखिएगा लिखा हुआ है आर्ट हैज द पावर, यानी कला में वो शक्ति है टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज, जो भी यानी शारीरिक या भौतिक सीमाएं हैं उसको कहीं ना कहीं क्या है पीछे छोड़ देता है और आदमी क्या है आगे बढ़ जाता है। एंड टच द सोल मतलब क्या है लोगों को प्रभावित करता है, उसको बहुत सारे लोगों के सोल्स को बोल सकते हैं क्या है छू जाता है, उसके हृदय को क्या है एकदम बोल सकते हैं टच करके आ जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आर्ट के पास वो कला है, जैसे इला सचानी का केस को लेते हैं तो यहां आपको पता चला हाथ तो है नहीं, पैर के थ्रू क्या है इतना अच्छा आर्टवर्क कर ली, तो कहीं ना कहीं क्या लोगों की क्या है दिल में वो बस गई।
पहला चीज। दूसरा क्या है, नेम एंड फेम क्या है, और ज्यादा इससे मिल जाता है कि बताओ हाथ भी नहीं है उस वक्त, पैर से इतना अच्छा हार्ट कर लेती है, ठीक है ना, वो भी क्या है डिफरेंट स्टाइल्स में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, तो यहां आंसर है कि जब फिजिकल लिमिटेशंस को जब आप पार कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल बैरियर्स जो आपका पीछे रह जाता है और आप सक्सेस की तरफ जो है आगे निकल जाते हैं, तो ये आपके आर्ट में वो कला है जो ये सब फिजिकल बाउंड्रीज है ना वो ढक जाता है, ठीक है। ये मैं लिखा है, द सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द आर्ट कवर्स या फिर हाइड्स फिजिकल लिमिटेशन, यानी फिजिकल लिमिटेशंस को क्या करता है, वो ढक देता है, ठीक है। एंड इंस्पायर पीपल, लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है ना, बाय टचिंग देयर हार्ट्स, उनके हृदय को क्या है, छू करके। इसके बाद है थ्रू आर्ट्स, जो भी आर्ट्स वगैरह परफॉर्म की उसके कारण, ठीक है, दिल को छू जाना, और उसके बाद जो आपका फिजिकल लिमिटेशन है उसको क्या है, ढक देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपका है, हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग लाइक इलाज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे इला सचानी जो चैलेंज फेस की है, अगर वैसा कोई आदमी है, उस तरह का जो है कोई और आदमी जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो हम लोग उसको जो है किस तरह से, ठीक है ना, ये कह रहा है हम लोग कैसे जो है उसके लिए मददगार बन सकते हैं, कैसे जो है उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेल्प करने का देखा जाए तो बहुत सारा नजरिया है। पहला ये कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, उसको जो भी सपोर्ट है आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसके जो टैलेंट्स है उसको कहीं शोकेस कर सकते हैं, उसको जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज में क्या है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, उसके लिए क्या है, राइट एटमोस्फेयर, यानी उसके उसके जो फिजिकल लिमिटेशंस है उसको क्या है, बोल सकते हैं उसको हम लोग बुराई ना करके अच्छाई की तरफ जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, कि नहीं ये चीज आप कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, जो एटमोस्फेयर एक सही माहौल हम जो है क्या है उस व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो एक बोल सकते हैं उसके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, कि देखो ऐसे पास में बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या है, आइंस्टीन का नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम का हमने देखा, फिर उसके बाद जो है इला सचानी का। तो ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स क्या है जो आप कोट कर सकते हैं कि बताओ वे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर मैंने क्या लिखा है। आंसर मैंने लिखा है, वी कैन बी हेल्पफुल, हम लोग क्या है मददगार बन सकते हैं, इन मेनी वेज, बहुत तरीके से, ठीक है ना, सच एज ऑफरिंग सपोर्ट्स, क्या करना है, मदद करना है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, उसको क्या है अवसर देना, नए नए क्या है मौके देने हैं, कि चलो ये करो कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम आओ, ठीक है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। एंड सेटिंग द राइट एटमोस्फेयर टू ग्रो अप, और उसको बढ़ने के लिए एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा सा एनवायरमेंट हम लोग क्या है दे सकते हैं। तभी क्या है उसको लगेगा कि वाकई में जो है समाज और सोसाइटी क्या है मेरे लिए क्या है सोच रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 था। एक और आपका बचा है 7, 7 भी हम लोग देख सकते हैं।
चलिए 7 में क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ कैन इलाज स्टोरी how can Ila's story help others to overcome challenges in their lives? Challenges in their lives. चलिए क्वेश्चन पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाउ कैन इलाज स्टोरी, ये कह रहा है कि इलाज का जो कहानी, ठीक है ना, हेल्प अदर्स, दूसरे को कैसे मदद कर सकता है, टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइफ, ठीक है, यानी अपने लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहा है, चुनौतियां आ रहा है, उसको जो है इलाज का स्टोरी कैसे मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे इलाज स्टोरी कैन हेल्प अदर्स टू फेस चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आ रहा है उसको फेस करने के लिए हेल्प कर सकता है। दूसरा, बिलीव इन देयर एबिलिटीज, बिलीव इन देयर एबिलिटीज, और योग्यताओं में क्या है, अपने टैलेंट में, अपने एबिलिटीज में क्या करना है, उसको विश्वास रखना है कि वाकई में मैं ये चीज कर सकता हूं, ठीक है ना। बिलीव इन देयर एबिलिटीज, क्या मैंने लिखा है, इलाज स्टोरी कैन हेल्प अदर्स टू फेस चैलेंजेस, बिलीव इन देयर एबिलिटीज and understand that determination and hard work can lead to success, can lead to success despite physical obstacles, डिस्पाइट फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है ना। मैंने क्या आंसर लिखा है, आंसर लिखा है इलाज स्टोरी कैन हेल्प अदर्स टू फेस चैलेंजेस, इलाज का स्टोरी जो है दूसरे को चैलेंजेस यानी चुनौतियों को फेस करने में मदद कर सकता है। बिलीव इन देयर एबिलिटीज, और अपने योग्यताओं में क्या है, विश्वास रखना है, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंड, और क्या है, समझना है कि डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी, ठीक है ना, एंड हार्डवर्क कैन लीड टू सक्सेस, ठीक है ना। यही सब जो है हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव माइंडसेट, इसी से क्या है, आपका सक्सेस कहीं ना कहीं तय होता है, ठीक है ना। डिस्पाइट फिजिकल ऑब्स्टिकल, शारीरिक बाधाओं के बावजूद भी जो है आप जो है सक्सेस की तरफ जा सकते हैं।
तो यही तो था हमारा आपका लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सारा क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद जो है लेटेस्ट लर्न वाला हम देखते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंसेस इन कॉलम बी। पहले कॉलम ए और कॉलम बी में जो मीनिंग दिया हुआ, जो सेंटेंसेस दिया है, उसको क्या करना है, समझना है। नाउ मैच द वर्ड टू इट्स करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी। यानी इसको क्या करना है, कॉलम सी में जो भी इसका मीनिंग है, जो भी सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स है, हैविंग सेम मीनिंग्स है, उसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, यू मे रेफर टू द डिक्शनरी। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि आप जो है डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉलम ए में पहले दिया क्या है, इसको देख लेते हैं। कॉलम ए में यहां पे लिख देता हूं, ये लेट्स लर्न का है। लेट्स लर्न का है, इसको ए कर देते हैं और ए के बाद जो इधर मैं सी कर देता हूं। ठीक है, बाकी सेंटेंस जो है आप लोग खुद ब खुद जो है कर सकते हैं। ठीक है, पहले आते हैं, पहला वर्ड क्या है, टाइनी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, वंडरफुल। नेक्स्ट क्या है, वंडरफुल। इसके बाद क्या है, क्वाइट, कीप क्वाइट। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, टास्क। क्या है, टास्क। इसके बाद जो है लास्ट है टफ। क्या है, टफ। चलिए तो देखिए टाइनी का मतलब आपको पता है क्या, स्मॉल, छोटा। ठीक है ना, ज्यादा छोटा, उसको बोलेंगे टाइनी। इसके बाद क्या है, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब पता है, आश्चर्य ना, वो इट्स अ वंडरफुल, फैंटास्टिक। ठीक है ना, मार्वेलस, वो आपको हो गया वंडरफुल। इसके बाद है क्वाइट, शांत, कीप क्वाइट। ठीक है, इसके बाद है टास्क। टास्क मतलब क्या, काम। इसके बाद है टफ। टफ का मतलब हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये है। चलिए मीनिंग मैंने बता दिया। अब ये इसका हम लोग मैच करेंगे टाइनी का किसके साथ, स्मॉल के साथ। टाइनी को आपको मैच करना है किसके साथ, स्मॉल के साथ, क्योंकि मिलता जुलता यही मीनिंग है। वंडरफुल, वंडरफुल को जो है आप मैच करेंगे किसके साथ, फैंटास्टिक के साथ। फैंटास्टिक के साथ। इसके बाद क्वाइट को जो है आप मैच करेंगे, शांत हो गया तो शांत का देखिए मीनिंग कहां है, साइलेंट। क्या है, साइलेंट। इसके बाद जो है टास्क है, टास्क से मिलता जुलता जो है आपका वर्ड में दिखा, वर्क। ठीक है, इसके बाद टफ है, तो टफ से मिलता जुलता जो हमें दिख गया, ये आपका क्या है, डिफिकल्ट। क्या है, डिफिकल्ट। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वन का, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, डिस्प्ले unscramble the antonyms of the words in column A. An example has been given for you. ये कह रहा है कि इधर आपका जो वर्ड है, वर्ड का जो एंटोनिम्स है वो क्या है, वो आपका अनस्क्रैम्बल फॉर्म में है। अब उसको क्या करना है, सही करके आपको लिख देना है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्प्ले, क्या दिया हुआ है आपके बुक में, डिस्प्ले। डिस्प्ले का बनाया हुआ है, ये आपका है EDIH। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। अब डिस्प्ले का मतलब हो गया क्या, दिखाना, शोकेस करना। अब इसको आप जो है अनस्क्रैम्बल वर्ड को अगर आप करेक्ट करेंगे तो मिल क्या जाएगा, आपको मिलेगा हाइड। क्या मिलेगा, हाइड, छिपाना। इसमें डिस्प्ले नहीं करना, शो नहीं करना। ठीक है ना, डिस्प्ले। उसी तरह जो है नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका टाइनी। क्या है, टाइनी। टाइनी में इसमें देखिए आपका दिया हुआ है EGH और उसके बाद U। ठीक है ना, तो ये हमें सेंटेंस ही देखने में आ रहा है कि टाइनी ये छोटा है तो बड़ा होगा, विशाल होगा। तो विशाल होगा तो इसका करेक्ट जो है एंटोनिम्स हो जाएगा यूज। क्या हो जाएगा, यूज। वास्ट। वंडरफुल, क्या है, वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब हो गया बहुत अच्छा। ठीक है ना, वंडरफुल का मतलब क्या है, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, मार्वेलस। अब इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट में देखिए तो इसमें दिया हुआ टेरिबल। अब मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूं,
अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, ये आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेरिबल, क्या हो गया, टेरिबल। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, अच्छा नंबरिंग भी है, ए बी सी और उसके बाद डी। डी में है, नहीं इसको अपन देंगे, ये ऐसे ही है, यहां से स्टार्ट है, ए बी। अब आ जाते हैं सी में, सी में दिया है क्वाइट, ठीक है ना। क्वाइट का अपोजिट देखेंगे तो शोरगुल वाला, तो क्या होगा, नॉइजी। इसके बाद नेक्स्ट है टास्क, क्या है, टास्क। तो टास्क का जो है अपोजिट देखेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, कोई काम नहीं है, खाली है। इसके बाद टफ, ई में देखेंगे टफ, TOUGH, टफ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इजी। टफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है लेट्स लर्न का 1 पूरा हो गया, उसके बाद 2 भी आपका पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग खुद से जो है बना सकते हैं। जैसे ये कह रहा है मेनी और उसके बाद क्या है, लॉट ऑफ, क्या है, लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ पता है हम दोनों के साथ जो है यूज करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। तो ये आप लोग मुझे लगता है बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है वीडियो लेकर के आएंगे वो आपका सारा रहेगा रिवीजन का। तो होपफुली मैं कल से ही जो वीडियो अब आप लोग को रिवीजन का सारा इंग्लिश का जो है चैप्टर वाइज वो जो है वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं साथियों ये सारा जो मेरा प्रयास, जो एफर्ट्स जो मैंने यहाँ दिया है, आप इसको पसंद करेंगे। और प्लीज आप जो भी अपने सर्कल में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये सारा वीडियोस को भेजिए, उनको क्या है शेयर कीजिए, ठीक है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई फीस वगैरह चार्ज आपसे कर रहे हैं। जो कंटेंट है वो आपके सामने है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज आप कमेंट पोस्ट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।